जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये जरूर याद रखना, आपका आज का दिन बिल्कुल उसी तरह रहेगा जैसा आप चुनाव करोगे। दाऊद कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं उसमें आनंदित रहूंगा, क्योंकि दाऊद ये समझ सका कि ये जो दिन उसे मिला है वो परमेश्वर की अनुग्रह से उसे मिला है, और जब परमेश्वर कुछ देता है तो वो जरूर आशीष से भरता है। इसीलिए दाऊद चुनाव करता है कि मैं खुशहाली से और आनंद से अपने जीवन को बिताऊंगा। तो आज का जो दिन है आपके लिए बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आप चुनाव करोगे। और ये भी याद रखना कि अगर आप आज का दिन आपका पसंद नहीं हो या आपका जीवन में क्या हो रहा है वो पसंद नहीं हो, तो जरूर आज आप अपने चुनाव को बदली कीजिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि आपका कल जो रहेगा वो परमेश्वर के वचन ही की तरह रहेगा। और जैसे हम सीख रहे हैं वचन, परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं मनुष्य का निर्माण के विषय में। और पिछले सप्ताह हमने देखे थे कि जो मनुष्य का जो शारीरिक जो स्थिति है उसके विषय में हम देखे थे, कितना सामर्थ्य रहा, किस प्रकार के था आनंद, वो सदा दिन के लिए जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया, लेकिन पाप के द्वारा वो रुक गया उसका जो जीवित रहने सदा दिन के रहने के लिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो महिमा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो महिमा मिलता है, वो उसके द्वारा हम हमारा जो ये शरीर है जो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जब लौटेगा फिर हमें महिमा का शरीर मिलेगा जो सर्वदा के लिए रहेगा। और मैं चाहता हूं पादरी आप हिब्रूस के किताब अगर 1:3 पढ़ दें हमारे लिए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महान हिमन के दाहिने जा बैठा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा जो सारे जो उसका जो कार्य था आदम के बाद में यीशु मसीह को दिया गया, ताकि वो अपने शब्द के द्वारा हर एक जो उसका बनाए गए वस्तु है उस पर वो राज करे। लेकिन हमें यह भी दिखलाता है पादरी साहब कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था वो उसी प्रकार से परमेश्वर के हर एक बनाए वस्तु पर अधिकार रखते थे, और वो था अपने शब्द के द्वारा। तो क्योंकि परमेश्वर खुद शब्दों के द्वारा हर एक चीज की रचना किया, और जब उसने मनुष्य को बनाया तो अपनी तरह से बनाया, यानी कि मनुष्य को भी शब्दों के द्वारा उसकी रचना पर अधिकार रखना है। आज यीशु मसीह भी परमेश्वर के हर एक रचना किया हुआ वस्तु को वो अपने शब्द के, क्योंकि अधिकार अब पूरा परमेश्वर ने पूरे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, और जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं वो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हम खुद जाकर ले नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा। और हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को उत्तेजित करना चाहते हैं कि अगर अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो आप अपने ये अपने आप को सुनिए कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि जो आप कह रहे हो वही आपके जीवन में होता है। चाहे आप बुरे कह रहे हो, चाहे आप गलत कह रहे हो, या अपने आप को नीचा दिखाते हो कि अब मेरे साथ में क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा सा कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या करूंगा। ये याद रखना कि ये जब हम कहते हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि धर्मशास्त्र भी कहता है कि तुम जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्यों हम वो कहे जो परमेश्वर ने नहीं कहा है। हम शुरुआत ये कर ले आज से कि हम वो कहे जो परमेश्वर ने मेरे विषय में कहा है कि परमेश्वर ने मेरे विषय में क्या कहा कि मैं आशीष में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, मेरे जीवन में किसी चीज का कमी नहीं रहेगा, मुझे लंबा उम्र मिलेगा, मैं चंगाई में व्यतीत करूंगा। और जब ये सब हम कहते हैं तो हम उसी तरह से अधिकार को लेते हैं हर एक वस्तु पर जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है यीशु मसीह के द्वारा। सही है पादरी कि हम जो शब्द कहते हैं, शब्द ही से जैसे सृष्टि की शुरुआत हुई, वैसे ही यीशु ने कहा कि जो शब्द है, मेरा जो वचन है, उस पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है पादरी कि जो शब्द है, जो वचन है हमारे अंदर, एक विश्वासी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा समय जब आ जाता है तो विश्वासी वो शब्द जो है, ये वचन है, जो इससे दूर होने लगता है।
और जब वो वचन से दूर होने लगता है तो वो गिरने लगता है या वो फिसल जाता है। जहाँ है वो, जहाँ पर उस परमेश्वर ने उसे रखा है, हर एक चीज़ के लिए उसे सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया और ताकत भी दिया कि तुम जाओ पृथ्वी पर राज करो, फूलो फलो और उन्नति करो। उन्नति करो। तो जब हम फिसल जाते हैं अपने आप में, किसी भी कमी के कारण अगर हम फिसल जाते हैं तो हम यही कहते लगते हैं कि शायद परमेश्वर हमारा साथ नहीं देता या हमें क्या कमी है। हम तो कलीसिया हर रविवार को जाते हैं और वचन सुनते हैं, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं तो क्या वो वचन हमारे अंदर कुछ कार्य को करता है या हम सिर्फ सुनते हैं कुछ शायद 1 घंटे या 2 घंटे यहाँ पर बैठकर। लेकिन अगर हम उस वचन को सुनकर उस पर चलेंगे नहीं तो हम दोष अपने परमेश्वर पर लगाते हैं, खुद अपने आप पर नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो चुनाव है वो हमारा है। तो अगर हम चुनेंगे वो वचन को लेकर तो हम उस वचन पर चलेंगे, और अगर फिसलते भी हैं तो हम अपने आप को संभालेंगे और चलने की कोशिश करेंगे कि जो वचन कहता है हम उसमें दृढ़ बने रहें, तो हम फिसल नहीं सकते उस पर। सही है। तो जो परमेश्वर का आशीष है जो उसने हमें दिया है तो वो हमारे लिए ज़रूर कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जिम्मेदारी दिया है। तो आज का जो विषय हमारा यह है कि हम देखेंगे कि मनुष्य का जिम्मेदारी, परमेश्वर हर एक चीज बनाकर मनुष्य को जिम्मेदारी दिया कि उसके जो कार्य है, उसका जो रचना है, उसको वो देखभाल करे और उस पर उसको वो सही तरीके से चलाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा जिम्मेदारी को दिया है ताकि परमेश्वर पिता को वो खुश कर सके कि उसके पास आकर वो वार्तालाप करे। वो जिम्मेदारी दिया है कि हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम पिता को खुश कर सके, उसे हम प्रसन्न कर सके। और ये जिम्मेदारी था, और ये भी जिम्मेदारी था कि जब आदम और हव्वा परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उसके बाद में जितने परिवार आएगा वो भी परमेश्वर को खुश कर सके। पादरी साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस विषय को अगर हम जान जाए कि हमारा जो जिम्मेदारी क्या है और उस जिम्मेदारी को जब हम उठाने लगेंगे तो हम परमेश्वर को खुश करेंगे। और फिर हम ये भी देख सकते हैं पादरी साहब कि परमेश्वर ने सभी चीज को बनाया, उसने सभी जानवर को बनाया, सभी पेड़ पौधा को, सब चीज के उसने कार्य को किया, बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने सिर्फ आदम और हव्वा को बनाया। जिम्मेदारी दे दिया उन लोगों को कि इसके बाद में जो मैंने तुम्हें बनाया, इसके बाद में तुम अपने तरीके से बच्चों को जन्म दो जो मेरे तरह ही रहेगा। ये जिम्मेदारी था। ये सही है पादरी जी से। परमेश्वर ने शुरुआत में एक शब्द से मानव जाति की रचना करने के बजाय पिता परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री की रचना की। सही। उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चों को जन्म देने, पालने, शिक्षित करने और उनकी देखभाल करने की अनुमति देता हूँ। उन्हें मुझसे प्यार करना और मेरी लालसा का जवाब देना सिखाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें सब अधिकार दिया, क्योंकि हर सृष्टि पर उसने हर एक चीज को रखा जिसे एक मनुष्य की जरूरत है, तो फिर परमेश्वर ये भी नहीं चाहता था कि अगर हम मनुष्य को भेजें, इस धरती पर अगर भेजें तो उनके वो क्या करेगा, उनके खाने पीने के लिए, रहने के लिए हर एक जगह परमेश्वर ने पहले ही से तैयार कर रखा था। और जब हम यहाँ देखते हैं तो परमेश्वर चाहता था कि वो जो परिवार है, जैसे आदम और हव्वा है, तो सिर्फ 2 ही कब तक रहेंगे, और 2 हैं तो इस सारी सृष्टि जो जगत है उस पर राज्य वो कैसे करेंगे। तो उसने कहा अपने वचन में कि तुम जाओ, फूलो फलो और बच्चों को जन्म दो, बिकॉज वो परिवार बढ़ाना चाहता था जी। इसलिए उसने कहा उन्हें मुझसे प्यार करना सिखाना। क्योंकि जब हमारे बच्चे हैं, अगर हम शुरुआत से ही उन्हें परमेश्वर के वचनों पर और जो परमेश्वर का रास्ता है उन पर चलना नहीं सिखाएंगे, तो हमें विश्वास है कि वे परमेश्वर से दूर खुद भटकने लगेंगे।
क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, पहला अधिकार है कि हम अपने बच्चों को जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का हर एक राज्य है, उसको सिखाएं। उसी उसी तरह से परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने बच्चे को जन्म देने, पालने पोसने का अधिकार देता हूँ। यानी कि ये कहता है कि जो आदम और हव्वा के बाद में भी जितना बच्चे जन्म लेंगे, परमेश्वर कहता है कि वो मेरे बच्चे हैं। मैंने तो तुम्हें बना दिया, लेकिन मेरी तरह से तुम अपने बच्चों का जन्म देना और फिर जन्म देकर उसे सिखलाना कि किस तरह से जीवन को बिताना है। अगर हम देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग जब निकलकर बंदवाई में से आ गए थे और मूसा के द्वारा परमेश्वर उन लोगों से बातें कर रहा था, तो वो इज़राइल के जो पिता थे उन लोगों को ये बतलाया, सूतते जागते उठते रास्ता में चलते हुए मेरा जो वचन है अपने बच्चों को सिखलाना, ताकि आपका बच्चा जब बड़ा होगा वो अपने बच्चों को सिखलाएगा। एक माता पिता जो रहता है उसका जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से सिखलाने के लिए जिम्मेदारी है कि सिखलाना। अगर हम नहीं सिखलाएंगे, क्यों लोग बच्चे को पाठशाला को भेजते हैं? ताकि वो जाकर पढ़े कि पाठशाला में क्या सिखलाता है, क्लास 1 क्लास 2 दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा में सिखलाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। क्यों भेजते हैं? ताकि वो जाकर सीख ले क्या करे, या क्लास 1 में अगर भेजा या किंडरगार्टन में भेजा तो ABCD सीखे ना, आ ई ई उ सीखे। तो जब तक सीखेगा नहीं तब तक तो जान नहीं पाएगा। आज जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हिंदुस्तानी भाषा में बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसको सीखा नहीं। ये नहीं है कि वो स्मार्ट नहीं है, लेकिन वो सीखा ही नहीं है। अंग्रेजी दे दो तो पढ़ लेगा क्योंकि अंग्रेजी सीखा है। उसी तरह से परमेश्वर ने अपने पहला जो मनुष्य था, जो पहला परिवार उसने बनाया था, वो अधिकार को दिया उसे और जिम्मेदारी को दिया कि तुम अपने रूप में अब दूसरे बच्चों का जन्म देना, बिकॉज उसी का ही तरह से मेरे बच्चों का जन्म देना और देकर उन लोगों को सिखलाना, ताकि वो लोग भी जो खुशहाली, जो पिता का जो खुशहाली है, जो मैं खुशहाली चाहता हूं, परमेश्वर कहता है वो मुझ पर खुशहाली लेकर आए। किस तरह से? परमेश्वर के वचनों में चलने के लिए, उसके अधिकार रहने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि ये अधिकार मनुष्य को दिया गया था और ये अधिकार आज हमसे छीना भी नहीं गया है। आदम पाप किया, किसी कारण से वो क्यों ना वो पाप किया, लेकिन वो अधिकार या उसका जो जिम्मेदारी था वही था कि परमेश्वर की तरह मनुष्य को बनाए। परमेश्वर, अगर हम देखते हैं कि कैन और एबल के विषय में देखते हैं, उसमें जो एबल था वो बिल्कुल उसी तरह से किया जो उसने आदम को देखा होगा कि वो जो भेंट चढ़ाने का जो समय था वो मेमना की द्वारा चढ़ा था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एबल था वो अपने पिता को देखकर सीखा और आदम परमेश्वर को देखकर सीखा था, क्योंकि पहला जो कुर्बानी हुआ था वो गार्डन ऑफ ईडन में हुआ था जब आदम ने पाप किया। तो वो सिखलाया और फिर उसके बाद में और मनुष्य करते हुए चला, जो आज्ञा को पालन किया। तो आज हम देखते हैं कि ये जिम्मेदारी आज हर एक माता पिता के लिए भी पादरी, कि जब हम मसीह को अपनाते हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में चलाना जरूरी है। इसीलिए देखते हैं आजकल जो बच्चे रहते हैं, आते तो हैं कलीसिया, लेकिन वो कलीसिया में गीत या वचन को एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं इसमें क्या है। तो आते हैं और ऐसा भी होता है पादरी साहब कि जब कलीसिया को आते हैं, माता पिता बच्चों को साथ में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गीत गाते हैं, खुशहाली को मनाते हैं, और फिर जब घर लौटकर चला जाता है तो जानते नहीं है कि वो जो 6 रोज है किस तरह से परमेश्वर के वचन में गुजारा जाए। इसीलिए माता पिता नहीं जानते हैं, इसीलिए बच्चे भी नहीं जानते कि क्या करना है, कि वो 6 दिन किस तरह से गुजारना है पादरी साहब। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जिम्मेदारी दिया है ताकि वो जिम्मेदारी को हम समझ सके और परमेश्वर को खुशहाली हम लेकर आए, या परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके जो परमेश्वर ने सिखाया, और ये भी प्रसन्न कर सके कि हम 2 से 4 हो सके, 2 से 6 हो सके, 1 में नहीं रुकना है। जब हम पिछली बातें देखें तो जो इससे हमारे गांव में थे, आप भी किसी गांव के हैं, तो वहाँ पर ये जो अभी के जो समय है 1-2 बच्चे होते हैं बस, या एक भी नहीं होते हैं। तो उस जमाने में हमारे एक पड़ोसी था, उस
माता पिता के 11 बच्चे थे। तो उन समय उन लोगों वे लोग जानते थे कि किस तरह उन्हें पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि वे मेहनती थे। काम जानते थे, वे काम करना है, हमें अपने बच्चों को पालना है। जैसे आज भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बच्चों को जन्म देने, पालने पोषने का अधिकार देता हूँ। सिर्फ वो ही नहीं, उन्हें हमारी लालसा पर चलाना, उन्हें हमारी वचनों पर चलाना। ये अगर हम देखें कि हमारे पास एक बच्चा है या 6 भी है, अगर हम उसे परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलाएं पादरी, तो वे हमारे रास्ते से अलग हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो जब वे बड़े होंगे, उनके परिवार होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वे अपने बच्चों को क्या सिखलाएंगे? ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ आज हर एक माता पिता को जानना चाहिए कि आज हमारे पास बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे के बच्चे होंगे, तो वे किस तरह से, अगर एक विश्वासी हैं, तो किस तरह से वे परमेश्वर के वचन में चलकर अपने आप को आनंदित जीवन बिताएंगे। या नहीं कि किसी दुख में या किसी बीमारी में या किसी दबाव में, किसी बोझ में अपने जीवन को उसी रास्ते पर चलना। इस तक कोई जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वो हर एक खुशहाली का जीवन दिया है कि तुम जॉय करो ना, खुशहाली में अपने आप को बिताओ। हर एक चीज़ पर उसने इसलिए हमें अधिकार दिया है कि हम जो करें उसमें हम हमेशा सफल रहें। आमीन। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अधिकार मनुष्य को दिया है, और मनुष्य वो अधिकार को समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो आत्मिक तौर से मर गया है, आत्मिक तौर से मरा है। जो यीशु मसीह को नहीं लिया है वो आत्मिक तौर से मरा हुआ व्यक्ति रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह को अपनाते हैं तो वो आत्मिक तौर से जीवित रहता है। और इसीलिए हमें अपने मन को फिराना है, या अपने मन को बदली करना है, बदलाव में लेकर आना है परमेश्वर के वचन से, ताकि हम फिर वहीं पहुंचे जहां परमेश्वर ने शुरुआत किया था। कि मनुष्य का जो अधिकार या मनुष्य का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनुष्य का जो कार्य है, जिम्मेदारी है, उसे निभाना पड़ता है। तो जब मनुष्य अभी देखता है अपने जीवन को, तो वो उस स्थान से देखता है, एक मृत्यु का जो आत्मिक रूप से देखता है, मरा हुआ आत्मिक रूप से देखता है, तो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन वैसा तो परमेश्वर ने कहा ही नहीं। तो क्यों कि पर अभी जो लोग हैं वो नए सिरे से जब जन्म नहीं लेते हैं पादरी साहब, तो वो वैसा ही देखते हैं। और जब नए सिरे से जन्म भी ले लेता है तो बहुत जरूरी रहता है कि हमें धर्मशास्त्र से सीखना, वरना हम उसी तरह से ही जीवन को बिताएंगे जैसे पहले था। आप कुरिन्थियंस की किताब अगर पढ़े पादरी 15:45 से लेकर 49 ले। ऐसा लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और वैसा ही वह स्वर्ग है, वैसे भी वे स्वर्ग हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। जो पहला आप पढ़ा था फिर से पढ़िए पादरी साहब। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, फिर और अंतिम आदम राइट यीशु मसीह के विषय राइट जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा। जब हम देखते हैं कि दो आदम के विषय में बता, जो पहला आदम था वो जीवित प्राणी बना बिल्कुल परमेश्वर की तरह, और उसे अधिकार दिया गया, और फिर वो अधिकार को लेकर जो जिम्मेदारी दिया गया था वो जिम्मेदारी को लिया नहीं, जिम्मेदारी को छोड़कर वो पाप में आ गया, और आदम के द्वारा मनुष्य जो था वो आत्मिक रूप से मर गया।
लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के विषय में वो जीवनदायक जीवनदायक बना कि जहां पर आदम के द्वारा एक पाप किया गया, मनुष्य के द्वारा सब मनुष्य पापी ठहराया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दूसरा आदम है उसके द्वारा एक कुर्बानी के कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो उस पर विश्वास लेकर आएगा वो फिर से जीवन प्राप्त करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से जब हम जीवन को प्राप्त करें, फिर हम ये सीखे कि परमेश्वर ने, या परमेश्वर से जब हम मेल मिलाप कर चुका है, उसका जो अधिकार मनुष्य को दिया गया या जो जिम्मेदारी दिया गया, यहां से फिर हम लेकर चले। क्योंकि हमें जो हम खोए थे, जैसे हम कहें कि जो कुछ हमने आदम के द्वारा खो दिया था, आज हमें वो सब वापस मिल गया है, वापस मिला है यीशु मसीह के द्वारा। अपने आप से नहीं मिला, और वो यीशु मसीह के द्वारा मिला। और हम पिता के जो पिता का जो योजना था, उस योजना पर फिर हम आ गए हैं, उसके प्लेन में आ गए हैं, और उसको हम खुशहाली दे सकते हैं या प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए पादरी, कि हम यीशु मसीह जो है उसमें हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से हमें यीशु को अपने हृदय, अपने मन में हर वक्त रखना है, कि हम उसके द्वारा जो जीवन है वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो जीवन नहीं जो हम आदम के द्वारा खो चुके हैं, मगर वो जीवन जो यीशु ने आज हमें दिया है। तो उसी मसीह के द्वारा, हम उसके वचन के द्वारा हर एक चीज़, जो हर एक कार्य है, जैसे हम शुरुआत करते हैं सुबह से शाम तक, हमें हर समय हर वक्त ये जानना है कि जो मसीह का वचन है वो हमारे साथ है। Amen. हर एक पल, हर एक जगह उसके वचन ही के द्वारा हम कितनी बड़ी भी समस्या हो, हम उस पर हल या काबू पा सकते हैं। आमीन। तो हम यहीं पर समाप्त करें पादरी। हमारा जो यह दूसरा भाग जो था वचन का, मनुष्य का निर्माण, वो आज समाप्त होता है, और फिर अगले सप्ताह से हम लोग पार्ट 3 पर चलेंगे और देखेंगे। आप प्रार्थना कर सके, अंत कर सकते हो पादरी। धन्यवाद पादरी, धन्यवाद हर एक विश्वास के भाइयों बहन जो आपने सुना आज। हमें विश्वास है कि हर एक वचन, हर एक शब्द जो हमने कहा और सुनाया, सिर्फ ये नहीं कि हम ये कहते हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। और परमेश्वर का दिया हुआ वचन अगर हम बांटेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, कि परमेश्वर ने आज हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य दिया है कि हमारे वचन दो अंदर है, हम मिलकर एक साथ होकर उस पर चलें। तो मेरा यही विश्वास है अंत में कि हर एक वचन जो हमने कहा है, हर एक वचन जो पवित्र शास्त्र का है, वो हमारे लिए कितना फलदायक है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक को, जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, जो हर एक सुनने वाले हैं, उन सब पर यीशु का अनुग्रह और आशीष और दया और प्रेम हमेशा के लिए यीशु के नाम से। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से,
आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.